गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस पार्ट में आप द साउंड ऑफ म्यूज़िक एवलिन ग्लेनी के आखिरी पार्ट को आप देखेंगे। तो 8वें पैराग्राफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। नॉट सरप्राइजिंगली आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस एवलिन अपने श्रोताओं को खुश करती हैं। In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। सन 1991 में उन्हें रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस का सोलोइस्ट वार्षिक पुरस्कार उन्हें मिला। इकलौते कार्यक्रम करने का पुरस्कार उन्हें मिला। सेज मास्टर परसियोनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कुशल या वादक कलाकार जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जेम्स ब्लेड कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसके सुनने की क्षमता भले ही ले ली हो, बट शी हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन इसके बदले में उन्हें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ अद्भुत चीज़ दिया है, कुछ अद्वितीय चीज़ दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण चीज़ दिया है। जेम्स ब्लेड कहते हैं, वो भगवान ने उनके सुनने की क्षमता भले ही ले ली हो, लेकिन उन्होंने उन्हें एक असाधारण शक्ति दिया है। वाट बी हियर सी फील्स, वाट बी हियर वह चीज़ जो हम सुनते हैं, सी फील्स वह महसूस करती हैं। बाय द वे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो तुम लोग सुन रहे हो, तो वो अगर एवलिन यहाँ पे होती तो वो सुनती ना, लेकिन महसूस कर लेती कहा क्या जा रहा है। वाट वी हियर जो हम सुनते हैं, सी फील्स वह महसूस करती हैं। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर, हम लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर वह महसूस करती हैं। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, दैट इज वाई यही कारण है, सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक वह संगीत को व्यक्त करती हैं, सो ब्यूटीफुल्ली बहुत सुंदर तरीके से। यही कारण है कि वह संगीत को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त करती हैं। फिर से एक बार रिवीजन देख लो इसका। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को खुश करती हैं। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सन 1991 में उन्होंने रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस का एकल कार्यक्रम करने का वार्षिक पुरस्कार उन्हें मिला। कब मिला और क्या मिला, ये चीज़ नोट करके रखना है। सेज मास्टर परसियोनिस्ट जॉन ब्लेड्स, कुशल वादक जेम्स ब्लेड कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट शी हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, भगवान ने उसके सुनने की क्षमता भले ही ले ली हो, लेकिन
उसे उसके अतिरिक्त कुछ असाधारण चीज दिया है। उसके अतिरिक्त उसे कुछ असाधारण चीज दिया है। What we hear she feels far more deeply than any of us. What we hear हम जो सुनते हैं, she feels वो महसूस करती हैं, far more deeply than any of us हम लोगों से कहीं ज़्यादा, हम लोगों से कहीं ज़्यादा, जो हम सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो महसूस करती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वो संगीत को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त करती हैं। ठीक, अब आगे देखना है। 9वां पैराग्राफ है। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। एवलिन कॉन्फेसेस, एवलिन स्पष्ट करती हैं कि वह कुछ ज़्यादा ही मेहनत करती हैं और आराम नहीं करती हैं। वर्कहॉलिक मतलब बिना आराम किए हुए काम करना। तो एवलिन स्पष्ट करती हैं कि वह बिना रुके ही लगातार मेहनत करती हैं और बता रही हैं, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, ऑफन हार्डर मतलब हार्डर मतलब कठोर मेहनत करना पड़ता है, देन क्लासिकल म्यूजिशियन साहित्यिक संगीतकारों की तुलना में, साहित्यिक संगीतकारों की तुलना में मुझे कठोर मेहनत करना पड़ता है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन पुरस्कार भी हमारे पास बहुत हैं। मतलब साहित्यिक संगीतकारों की तुलना में इन्हें बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये बता रही हैं कि इनके पास उपहार भी बहुत है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. Apart from the regular concerts, नियमित कार्यक्रम, नियमित कार्यक्रम के अलावा, अपार्ट के अलावा, नियमित कार्यक्रम के अलावा एवलिन आल्सो गिव्स, एवलिन देती हैं फ्री कंसर्ट्स मतलब निःशुल्क कार्यक्रम देती हैं, इन प्रिजन्स जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स और अस्पतालों में। नियमित कार्यक्रम के अलावा एवलिन जेलों और अस्पतालों में निःशुल्क कार्यक्रम देती हैं। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। हाई प्रायोरिटी उच्च प्राथमिकता, शी आल्सो गिव्स वो देती हैं उच्च प्राथमिकता, टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन छोटे संगीतकारों के लिए, छोटे संगीतकारों को वह उच्च प्राथमिकता देती हैं। एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, बहरे बच्चों के लिए बना बेथोवन फंड के मालिक एन रिचलिन कहते हैं, बहरे बच्चों के लिए बना बेथोवन फंड के मालिक एन रिचलिन कहते हैं, सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए वह एक चमकदार प्रेरणा है, बहरे बच्चों के लिए वह एक चमकदार प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, दे सी वे जानते हैं, दैट देयर इज नोवेयर ऐसी कोई जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो जहाँ पर वे नहीं जा सकते हैं, वे जानते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वे नहीं जा सकते हैं। क्लियर है?
फिर से रिवीजन कर लो। एवलिन कॉन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक। एवलिन स्पष्ट करती हैं कि वह बिना रुके बहुत कठिन मेहनत करती हैं। कह रही हैं आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। ये सांस्कृतिक कलाकारों की तुलना में उन्हें बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। लेकिन पुरस्कार भी उनके पास बहुत हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। नियमित कार्यक्रमों के अलावा एवलिन जेल और अस्पतालों में निःशुल्क कार्यक्रम देती हैं। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियन। छोटे संगीतकारों को भी वह उच्च प्राथमिकता देती हैं। एनरिचलिन ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। बहरे बच्चों के लिए बना बेथोवेन फंड के मालिक एनरिचलिन कहते हैं सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। बहरे बच्चों के लिए वह चमकदार प्रेरणा हैं। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वे जानते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वे नहीं जा सकते हैं। दसवां पैराग्राफ है। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी accomplished, ऑलरेडी पहले से ही accomplished प्राप्त कर लिया। एवलिन ग्लेनी पहले ही प्राप्त कर लिया। मोर देन मोस्ट पीपल, बहुत अधिक। देन मोस्ट पीपल, की अधिकांश लोग। ट्वाइस हर एज, उनके दुगने उम्र के लोग। एवलिन यह पहले से ही स्पष्ट करती हैं कि उनके उम्र के दुगने लोग जितना नहीं प्राप्त कर सकते उतना एवलिन बहुत जल्द ही प्राप्त कर ली। ठीक है, ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड, पहले ही प्राप्त कर लिया। मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर, उनकी उम्र के दुगने लोगों से ज़्यादा। एवलिन स्पष्ट करती हैं कि उन्होंने उनकी उम्र के दुगने लोगों से कहीं ज़्यादा सब कुछ प्राप्त कर लिया। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। शी हैज़ ब्रॉट, वह लेकर आई, परक्यूशंस, तालवादन को, टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के सामने। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा के सामने तालवादन को भी लेकर आई, ऑर्केस्ट्रा से आगे। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और बताया कि यह बहुत ही रोचक या आनंददायक होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि यह बहुत ही रोचक और आनंददायक होगा। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन, वह प्रेरणा भी देती हैं, टू दोज, उनको, हु आर हैंडीकैप्ड, जो अपंग हैं। वह लोग जो अपंग हैं, विकलांग हैं, उन्हें भी वह प्रेरणा देती हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से। पीपल हु लुक, लोग जो उन्हें देखते हैं, टू हर, उन्हें, एंड से, और कहते हैं। लोग जो उन्हें देखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? इफ़ सी कैन डू इट, यदि वह इसे कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। ये खुद से सोचो कि अगर एवलिन कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और यह भी कम नहीं है, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियंस, कि उन्होंने लाखों लोगों को खुशी दिया है। यह भी कम नहीं है कि उन्होंने लाखों लोगों को खुशी दिया है। रिवीजन एक बार कर लो। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने पहले ही वो सब कुछ प्राप्त कर लिया कि उतना
उनके दुगने उम्र के लोग नहीं प्राप्त कर पाते। मतलब वो 20 साल में अगर जितना सब कुछ प्राप्त कर ली है, 40 साल के उम्र के लोग उतना वो सब नहीं प्राप्त कर पाते। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में ताल वादन को भी सामने लेकर आई। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उन्होंने यह भी बताया कि जब ये ऑर्केस्ट्रा ताल वादन के साथ बजेगा तो बहुत ही रोचक होगा। वही बता रही हैं, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और वो बताया कि यह बहुत ही रोचक होगा। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। वह लोग जो अपंग हैं उनको भी उन्होंने प्रेरणा दिया। पीपल हु लुक टू हर एंड सेज। लोग जो उन्हें देखते हैं और कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। यदि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, ये भी कम नहीं है, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लीजर टू मिलियन। कि उन्होंने लाखों लोगों को खुशी दिया है। यह भी कम नहीं है कि उन्होंने लाखों लोगों को खुशी दिया है। इट्स इनफ। तो द साउंड ऑफ म्यूज़िक ये ख़त्म होता है। तो फिर मिलेंगे अगले पार्ट में साउंड ऑफ म्यूज़िक के। धन्यवाद।